सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए अड़सठ का स्नान, सुनिए पर पर पावे मान, सुनै लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। प्रभु दा नाम सुनना अपने आप विच इतनी महानता रखदा है। मनुख सतवादी हो जाता है, उच्चे आचरण का मालिक हो जाता है, व्यवहार बड़ा उसका उच्चा हो जाता है, आचार उसका बड़ा उच्चा हो जाता है। हो ही नहीं सकता कि प्रभु का नाम सुनने वाले का आचार बड़ा नीवा होवे। कई दफा असीं कहते हैं कि फलाना बड़ा सत्संगी है, बहुत कीर्तन सुनता है, बहुत कीर्तन सुनता है। जब उसका आचार व्यवहार देखीदा है कुछ भी नहीं, तो उस तो पता चलता है सत्संग विच गया जरूर है, इन्हें सुनिया नहीं। ये वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा जरूर है, पर इन्हें सुनिया ही नहीं। जिहड़ी भोजन की बुरकी मूँह दे च रह गई, थल्ले गई नहीं, भुख किस तरह मिटेगी। जिहड़ा पानी का घुट मूँह दे च रह गया, थल्ले गया ही नहीं, तो प्यास किस तरह मिटेगी। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान ते ही रह गया, सुनिया ही नहीं। कीर्तन वाकई ध्यान पूर्वक सुनिया ही नहीं। कन्ना दे राहें सुनना ते मन ने, और मन ध्यान पूर्वक नहीं तो नहीं सुन सकता। गुरमत विच ध्यान साधना सुनना है, सुनना है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनदे ही मनुख संतुष्ट हो जाता है। इतना संतुष्ट हो जाता है कि परोपकारी बिरतियां का मालिक हो जाता है, दानी बिरतियां का मालिक हो जाता है। तृष्णालु मनुख दान नहीं कर सकता, संतुष्ट ही दान कर सकता है। तृष्णालु मनुख परोपकार नहीं कर सकता, संतुष्ट मनुख ही परोपकार कर सकता है। तृष्णालु ते दुराचार करेगा, तृष्णालु ते खोण की कोशिश करेगा, तृष्णालु की खुशी ते खोण दे छे, पर संतुष्ट की खुशी देण दे छे। इथों पता चलता है कि अगर देण की बिरती है और देण दी खुशी है, ये संतुष्ट है। खोण दी खुशी है, खोना ही चाहता है, ये तो तृष्णालु है। महाराज कहते ने प्रभु का नाम सुनदिया सुनदिया इतना संतुष्ट हो जाता है मनुख के सतवादी हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, दानी हो जाता है। संतोख दे नाल जब सत आवे तो सत दे अर्थ ने दान। सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार। जब संतोख उत्पन्न होता है तो सती भाव पैदा होता है, देण का भाव पैदा होता है, दानी बिरतियां पैदा होंदियां ने। देने के विचार, विचार अंदर चल पैंदी है, इसनों सुख देना है, इसनों धन देना है, इनू संपदा देनी है, इनू आराम देना है, इनू विश्राम देना है। देण दियां ही बिरतियां बार बार जब अंदर चलन तो ये पहचान है हृदय संतुष्ट हो गए। खोण दियां ही बिरतियां बार बार अंदर चलन तो हृदय तृष्णालु है। साहिब कहते ने परमात्मा का नाम सुनदिया सुनदिया मनुख संतुष्ट हो जाता है, देण दी बिरती पैदा हो जाती है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, उन्होंने अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान ओ नहीं जो अक्षरी ज्ञान है, सिर्फ अर्थबोध का ज्ञान है, नहीं, उसनों अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ये भी पता चल जाता है वाकई संतोख की है, संतुष्टि की है, प्रेम की है। वो प्रेम बारे सिर्फ अक्षरी ज्ञान नहीं रखता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ प्रेम का अनुभव है। अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान का यह फर्क
एक मनुख पानी दे बारे जानदा है और व्याख्या करदा है, पानी पी के प्यास मिट जाती है। पर एक मनुख ने पानी पी लिया ते प्यास मिट गई है। बस इहदे कोल हुण पूर्ण पानी दा अनुभव है और वाकई पानी नाल प्यास मिट जाती है, इसनूं इह पता है। परमात्मा दा नाम जो सुनदा है उसदे कोल अनुभवी ज्ञान हुंदा है। अनुभवी ज्ञान जो अंदरों पैदा होता है, अक्षरी ज्ञान जो बाहरों पढ़ पढ़ के संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उहदे ध्यान ते है नहीं, लिहाजा वो सारे दा सारा ज्ञान अक्षरी बैरूनी रह जाता है, अंदर दी दुनिया बदलती नहीं। इसनूं मैं एक होर तस्वीर नाल स्पष्ट करदा हुंदा। एक वो बच्चा है 10 महीने दी पीड़ा सहार के, बोझ सहार के, गर्भ धारण करके प्रसूत दी पीड़ा दे चों लंघ के मां ने अपनी कुख तो जन्म दिता है। पर एक वो बच्चा है, मां ने किधरों गोद ले लिया है, पीड़ा ते किसे होर ने सहारी है, गर्भ ते किसे होर ने धारण कीता सी, इसने सिर्फ गोद ले लिया। क्या ये दोवें बच्चे एक होणगे? कतई नहीं, कतई नहीं। दोहां मावां दी ममता भी एक नहीं हो सकती। जिसनों कुख तो जन्म दिता है, प्रसूत दी पीड़ा सहार के जन्म दिता है, वड्डा हो के जे किधरे दुख देने वाला बन जाए, औगणहारा बन जाए, तो मां उसते औगणा थे पर्दा पांदी है, छुपांदी है। पर जिसनों गोद लिया, अगर वो वड्डा हो के औगणहारा बन जाए, दुख दे देने वाला बन जाए, मां ने तलांजलि दे देनी है, परों सुट देना है और कहना है ये पता नहीं किसदा गंदा खून सी, मैं चुक लिया। एक बूटा वो है जो धरती दा सीना चीर के बीज दे राही बाहर प्रगट होया है, और एक बूटा वो है गमले दा धरती दे उपर रख दिता गया। एक दियां जड़ां धरती दे च नहीं ने, जमीन दे च नहीं ने। अनुभवी ज्ञान दी जड़ होंदी है, अनुभवी ज्ञान दी बुनियाद होंदी है। तो साहिबकरण जो परमात्मा दा नाम सुनदा है, उन्होंने परमात्मा दा अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का इशनान। प्रभु दा नाम सुनने वाला इतना पावन हो जाता है, सुन सुन के इतना पवित्र हो जाता है, मानो उसने 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया। 68 तीर्थ उसके कदमां तो सदके कीते जा सकते ने। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसे पुरुष दे चरना दी धूड़ जो सुन सुन के आत्मक आनंद प्राप्त कर चुके है, ओदी चरण धोड़ी दे ची करोड़ा गंगा दा इशनान है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का इशनान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान। सुनदिया मनुख दे अंदर धर्म ग्रंथां नूं पढ़न दी रुचि पैदा हो जाती है, पाठ करन दी रुचि पैदा हो जाती है, अर्थबोध दा ज्ञाता हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और इसनों लोक परलोक दे मान प्राप्त होता है। जगत कहता है इते ज्ञानी है, इते ब्रह्म ज्ञानी है, इते अर्थबोध दा ज्ञाता है, इते सूझवान है। और वाकई इस सूझ समझ दी अंदर बुनियादा ने तो परमात्मा दे दर दे च भी ये मान प्राप्त करता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। सुनदिया इसदा ध्यान सहज हो जाता है। सहज दे अखरी अर्थ ते यही ने जो स्वयं तो जन्मे है, अपने आप तो पैदा होया है। जैसे भुख अपने विचों पैदा होती है, सहज है, और भुख नाल जो खादा जा रहा है सहजे खादा जा रहा है। भुख अंदरों पैदा नहीं हुई, खादा जा रहा है, ये खाना सहज नहीं है।
सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन दिन उस्तत होवे। गुरमुख जिहड़ा है ओदा सोना जागना भी सहज है, ओदा खाना पीना भी सहज है। वो इतना सुचेत है, सब कुछ उसका सहज है। हर वक्त ध्यान पूर्वक रहन करके सब कुछ उसका सहज हो गया है, सरल हो गया है, बिखम नहीं है। जो स्वयं तो जन्मे है वही उसके जीवन का आधार है। ऐसे पुरुष का ज्ञान भी सहज है, अंदरों पैदा होया है। ऐसे पुरुष का रस भी सहज है, अंदरों पैदा होया है। ऐसे मनुख की पवित्रता भी सहज है, अंदरों पैदा हुई है। सुने लागे सहज ध्यान, ऐसे पुरुष का ज्ञान विच ध्यान हर वक्त रहिंदा है, सहज अवस्था विच ध्यान हर वक्त रहिंदा है। ओदी सहज अवस्था हर वक्त बनी रहिंदी है। सुने लागे सहज ध्यान, सुने पड़ पड़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुनदियां पाप नाश हो गए, दुख नाश हो गए, सदैवी विगास अंदर पैदा हो गया। भगतां दे मन विच ये सदैवी खेड़ा हुंदा है।